जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों और बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पंजाब के मुतअद्दिद अजला, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि शुमाली इलाकों में भी तेज़ और मैं पहले उनकी बारिश से मैं ग्लोफ इवेंट का जिक्र करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक हायरार्की में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशूज़ हैं। सैलाब एकदम से आ जाए और अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाए, जानी और माली नुकसान करे, इस चीज़ से प्लीज़ अवेयर हो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग। और जो फ्लड प्रोन आपकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो रास्ते हैं जहाँ से सैलाब पिछली दफ़ा गुजरा था, वापस आके बसा लेते हैं आप लोगों ने इलाकों को। आपकी ज़मीन है, हम भी उसकी इज़्ज़त करते हैं, आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से और अपने एहसासों से भी उसी तरह प्यार करें, अपने बच्चों से भी उसी तरह प्यार करें। प्लीज़ फ्लड प्रोन एरियाज़ और उन ट्रिब्यूटरी से फासला इख्तियार करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज संभलते संभलते भी वक्त लेगा, बनते बनते भी इसने वक्त लिया। तो माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि बाज़ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों के अंदर तुग़यानी और जो राब्ता सड़कें हैं इनका बंद हो जाना, बिकॉज लैंड स्लाइड्स हो जाती हैं और रॉक फॉल्स हो जाते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। अब लोअर एरियाज़ के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या पेश गोई है, हमारे पास हीट का साइकिल किस तरह से चलता रहेगा, बिकॉज समर सीजन के मिडिल में हम लोग खड़े हुए हैं। सितंबर के एंड तक अब हम देखते हैं कि बहुत तेज़ गर्मी और अक्टूबर के स्टार्ट के डेज भी अक्सर हमें पिछले 4-5 साल से गर्म नजर आ रहे हैं। पीरियड के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है, कहाँ कहाँ पर खतरात मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बार बार इसको मेंशन करने के लिए, और इस पर जितनी बात की जाए ना उतनी कम है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों का मामला है और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल यही है। अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं और अलर्ट्स जारी किए जाते हैं एनडीएमए की तरफ से, महकमा मौसमियात की तरफ से, पीएमए की तरफ से। उनको सीरियस लेना तो अब हमारी जिम्मेदारी है ना, वो भी गवर्नमेंट ने आगे तो नहीं करना कि ज़बरदस्ती आपको घरों से निकाल कर लेकर जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर फोरकास्टिंग इरफान विर्क साहब। उनकी तरफ चलते हैं ज़रा और उनसे जानते हैं कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं और लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा क्या फोरकास्ट है? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। ऐसा है कि ये जो फोरकास्ट की मैं अगर बात करूँ ना, तो अभी भी आज दोपहर के टाइम किसी वक्त भी जो है ना डीजी खान और इससे मुल्हिका जितने भी इलाके होंगे, ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान के इलाके जिसमें बार खान, योग और फूलो के इलाके हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी। और डीजी खान, लिया, बखर और इसके अलावा राजनपुर के जो इलाके होंगे, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जो है ना वो बाज़ इलाकों में हल्की और बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश हो जाएगी। इसके अलावा आज रात और अगले आने वाले 2 से 3 रोज जी जालाबारी से रिलेटेड इरफान साहब इम्कानात क्या हैं? क्या डैमेजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? किन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जालाबारी एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए जो है ना अगले 2 से 3 रोज़ में, ख़ास तौर पे 20 तारीख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पंजाब के इलाके होंगे, जिसमें बलाई पंजाब के इलाके भी शामिल हैं, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, इसके अलावा लाहौर और गुजरांवाला भी इसमें शामिल होगा। और जो फैसलाबाद के इलाके होंगे, इसके गिरदनवा के इलाके, इसके अलावा उकाड़ा और साहिवाल और साहिवाल तक भी ये थोड़ा बहुत हो सकता है। और इसके अलावा जो बहावल नगर के इलाके होंगे, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट करके ये बादल अप्रोच करेंगे और यहाँ पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश है, आंधी भी साथ चल सकती है और कुछ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्के है। ठीक है इरफान इसके अलावा अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान की, तो मेरा एक सवाल ले लीजिए प्लीज। तो खैर उसमें ऐसा नहीं है, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में। इरफान साहब, इफ़ाई में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और हम सब जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियों के अंदर सबसे सस्ती तो नहीं अब कहना चाहिए, लेकिन आसान जो एक सयाहत होती है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की होती है। तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं ताकि अच्छा वक्त गुजार सकें। महफूज तरीन इलाके कौन से हो सकते हैं जहाँ पर लोग जा सकते हैं थोड़ा सा टूरिज्म के लिए, सयाही के लिए? देखिए अगले जो 2 से 3 रोज होंगे, ख़ास तौर पे 17, 18 और 19 और 20, इन दिनों में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ होंगे, ख़ास तौर पे बलाई पंजाब के इलाके, बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, जिसमें दीर, स्वात, कोहस्तान,
चित्राल, बडग्राम और इसके अलावा जो हमारे कोरम एजेंसी होगी, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बारिश है, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी है। मैं सैर व सियाहत पर जाने वालों के लिए यही कहूँगा, ख़ास तौर पे 18-19 ये 2 दिन ऐसे हैं जिनमें इन इलाकों में बाज़ मुकामात पर जो है वो मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा ये है कि आजकल जो क्योंकि गर्मी का सीज़न है, समर सीज़न है, अभी भी जो टेम्परेचर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में वो नॉर्मल से ज़्यादा जा रहे हैं। अब नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो ग्लेशियर मेल्टिंग है और स्नो मेल्टिंग है, इसका रेट बढ़ जाता है, और वहाँ पर जो पानी का बहाव होता है पहाड़ी इलाकों में, जो ख़ास तौर पर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मैदानी इलाकों से जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा होता है वो नहीं समझ पा रहे होते। तो पहाड़ों पर जब पानी ऊपर से आता है वो तेज़ आता है, उनकी उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए जो लोग हैं जो भी सैर व सियाहत के लिए जाने चाहते हैं वो रिवर बेड के अंदर ना जाएं आजकल। वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर बेड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं कि हमारी आंखों के सामने लाइव कवरेज होते हुए एक पूरी फैमिली जो है ना एक एक करके कैसे वो बहती चली गई थी। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपका कोई सवाल है? आई थिंक कोई सवाल नहीं है, और मैं इस वक्त इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि जिस तरह हमने लाहौर में देखा था कि रावी के अंदर तक कंस्ट्रक्शन प्लान्स चले गए थे और फिर उन कंस्ट्रक्शन प्लान्स का नतीजा क्या हुआ, प्लानिंग केयरफुल की करें, लालच बुरी बलाए, इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। इरफान साहब शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आगाह किया कि कहाँ कहाँ सेफ़ मकाम हैं जहाँ हम जा सकते हैं सयाहत के लिए, और कहाँ कहाँ सेफ़ मकामात नहीं हैं, कौन सी तारीखें हैं कि जिनमें जाना चाहिए और जिनमें नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो मुलाकात होती है, साथ रहिएगा।